हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस अभ्यास मॉक टेस्ट में। तो ये है हिंदी अभ्यास मॉक टेस्ट का 42वां भाग। तो आज के इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का, कविता और समय आलोचनात्मक कृति किसकी है? क रामचंद्र शुक्ल, ख अरुण कमल, ग नंद दुलारे वाजपेयी या घ मुक्तिबोध। तो ये आलोचनात्मक कृति है अरुण कमल की, तो आंसर हो जाएगा ख अरुण कमल। दूसरा प्रश्न है सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन का पाठ है किस विधा की रचना है? क उपन्यास, ख काव्य, ग डायरी, घ रेखा चित्र। तो सांवले सपनों की याद ये पाठ महान पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित है। तो ये किस विधा में लिखा है? ये लिखा गया है डायरी शैली में। सालिम अली जिनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1886 को, तो उनकी याद में ये लिखा था जाबिर हुसैन जी ने एक डायरी शैली में पाठ। तीसरा प्रश्न है हिंदू पंच पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? क दिल्ली, ख कलकत्ता, ग कानपुर या घ जबलपुर। तो हिंदी पंच ये 1826 से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कलकत्ता से। तो आंसर हो जाएगा ख कलकत्ता। और इसमें इसके जो उस समय संपादक थे वो कौन थे? ईश्वरी दत्त शर्मा जी। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है स्त्री दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? क महादेवी वर्मा, ख सुभद्रा कुमारी चौहान, ग रामेश्वरी नेहरू या घ मृदुला गर्ग। तो स्त्री दर्पण ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी पत्रिका, और इसमें संपादक हैं जो वो हैं रामेश्वरी नेहरू जी। पांचवा प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता किसकी है? क माखनलाल चतुर्वेदी, ख मैथिली शरण गुप्त, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या घ जयशंकर प्रसाद। तो देखिए कैदी और कोकिला, तो इनके जो कवि हैं उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो वो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही सन 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। छठा प्रश्न है निम्न में से केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह नहीं है? क युग की गंगा, ख पंख और पतवार, ग बांस का पुल या घ हे मेरी तुम। तो देखिए इसमें पूछा गया है कौन सा काव्य संग्रह नहीं है केदारनाथ अग्रवाल जी का। तो देखिए जो बांस का पुल है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का काव्य संग्रह है, न कि केदारनाथ अग्रवाल जी का। बाकी सभी केदारनाथ अग्रवाल जी के काव्य संग्रह हैं। तो आंसर हो जाएगा ग बांस का पुल। सातवां प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए में मेघों की तुलना किससे की गई है? क बहू, ख प्रवासी दामाद जिसे कहा जाता है यानी दामाद के रूप में, ग कवि या घ राजनेता। तो कोई प्रवासी जैसे कि कोई दामाद, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। आठवां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर निषेध है यानी कि मनाही है? क 21, ख 14, ग 24 या घ 45। तो देखिए जो अनुच्छेद 24 है ये 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके किसी भी ऐसे कार्य को करने पर उसमें क्या है? मनाही है। अगला प्रश्न है मोहन गाता जाएगा आत्मकथ्य किसका है? क मंगलेश डबराल, ख विद्यासागर नौटियाल, ग शैलेश मटियानी या घ मनोहर श्याम जोशी। तो मोहन गाता जाएगा ये विद्यासागर नौटियाल जी का आत्मकथ्य है। 10वां प्रश्न है सुदामा पांडेय धूमिल का जन्म कहाँ हुआ? क जौलखेड़ा मध्य प्रदेश, ख कमासिन गांव, ग खेवली गांव वाराणसी या घ सोहाना गांव पंजाब। तो सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म हुआ था खेवली गांव वाराणसी में। वहीं जौलखेड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था, ये जन्म स्थान है चंद्रकांत देवताले का। कमासिन गांव यहाँ जन्म हुआ था केदारनाथ अग्रवाल जी का। और वहीं सोहाना गांव पंजाब यहाँ जन्म हुआ था भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। तो सुदामा पांडे धूमिल का जन्म स्थान है खेवली गांव, ये कहाँ है? वाराणसी में। 11वां प्रश्न है निम्न में से किसे केरल का
कुमारन आसान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? क श्री राम वर्मा, ख श्रीकांत वर्मा, ग श्री राम वर्मा या घ धूमिल? तो सही आंसर हो जाएगा ख श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह नहीं है? क भटका मेघ, ख जलसाघर, ग मगध या घ कल सुनना मुझे? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए नहीं पूछा गया है, तो सही आंसर है घ कल सुनना मुझे। ये किसका है? सुदामा पांडे धूमिल जी का। 13वां प्रश्न है, निम्न में से श्रीकांत वर्मा का यात्रा वृत्तांत है? क अपोलो का रथ, ख अरे यायावर रहेगा याद, ग आखिरी चट्टान तक या घ स्पीति में बारिश? तो देखिए यहाँ पर जो श्रीकांत वर्मा जी का यात्रा वृत्तांत है वो है अपोलो का रथ। वहीं अगर बाकी यात्रा वृत्तों की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद या गे जी का है, आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश जी का है, और स्पीति में बारिश ये कृष्णनाथ जी का है। अगला प्रश्न है, मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ नागार्जुन के किस काव्य संग्रह से माना जाता है? क युगधारा, ख चित्रा, ग प्यासी पथराई आंखें या घ पुरानी जूतियों का कोरस? तो सही आंसर हो जाएगा ख चित्रा। 15वां प्रश्न है, कालिदास के किस खंडकाव्य के नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी है? क मेघदूत, ख अभिज्ञान शाकुंतलम, ग रघुवंशम या घ मालविकाग्निमित्रम? तो सही आंसर हो जाएगा मेघदूत या मेघदूतम। 16वां प्रश्न है, निम्न में से निर्मल वर्मा का काव्य संग्रह है? क प्रभात फेरी, ख प्रवासी के गीत, ग पलासवन या घ उपयुक्त सभी? तो निर्मल वर्मा जी इनके ये सभी काव्य संग्रह हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, संध्या के बाद कविता पंत जी के किस काव्य संग्रह से है? क वीणा, ख ग्राम्या, ग स्वर्ण किरण या घ परिवर्तन? तो संध्या के बाद ये कविता ली गई है ग्राम्या से, तो आंसर हो जाएगा ख ग्राम्या। 18वां प्रश्न है, किस कवि के वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था? क्योंकि इनके परिवार में अधिकतर लोग कवि ही थे। कौन थे वो? क बिहारी, ख सेनापति, ग केशवदास या घ पद्माकर? तो सही आंसर हो जाएगा पद्माकर। अगला प्रश्न है, संविधान के 351वें अनुच्छेद में किस विषय का वर्णन है? क राजभाषा आयोग का गठन, ख उच्चतम न्यायालय की भाषा, ग हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश या घ संघ की भाषा? तो इसमें जो 351वां अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? ग हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि आपको 343 से लेकर 351 तक सभी अनुच्छेद याद होने चाहिए। जैसे राजभाषा आयोग का गठन ये 344 में है, उच्चतम न्यायालय की भाषा जो न्यायालय से संबंधित है या विधेयक की जो भाषा होती है वो है 348 348। 20वां प्रश्न है, 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में हुआ का आयोजन कहाँ हुआ? क नागपुर, ख भोपाल, ग मॉरिशस या घ लंदन? तो देखिए जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ भोपाल में, और पहला कहाँ हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन? वो हुआ था नागपुर में। 21वां प्रश्न है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? क सन 1953, ख 1962, ग 1967 या घ सन 1975? तो सही आंसर हो जाएगा ग सन 1967 1967। 22वां प्रश्न है, कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? क मराठी, ख गुजराती, ग मलयालम या घ हिंदी? तो यहाँ पर देखिए भारोपीय परिवार की जो भाषा नहीं है वो है मलयालम, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। 23वां प्रश्न है, डॉक्टर नाटक किसका है? क लक्ष्मी नारायण लाल, ख लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग विष्णु प्रभाकर या घ वृंदावन लाल वर्मा? तो डॉक्टर ये नाटक है विष्णु प्रभाकर जी का। अगला प्रश्न है, किस कृति के लिए मोहन राकेश को सन
1959 में संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कृत किया? क आषाढ़ का एक दिन, ख लहरों के राजहंस, ग आधे अधूरे, या घ पैर तले की जमीन। तो ध्यान दीजिएगा, जो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, कालिदास से संबंधित ये नाटक है, तो इसे सन 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, हे भूख मत मचल किसकी पंक्ति है? क महादेवी वर्मा, ख अक्क महादेवी, ग मीराबाई, या घ निर्मला पुतुल। तो ये पंक्ति है अक्क महादेवी जी की, जो कन्नड़ की कवित्री हैं दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है, एक कंठ विस्पाई नामक गीति नाट्य किसका है? क दुष्यंत कुमार, ख अज्ञेय, ग पास, या घ केदारनाथ अग्रवाल। तो एक कंठ विस्पाई ये गीति नाट्य है, महान जो गजल विधा के लिए प्रसिद्ध हैं, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, वासुदेव सिंह किस कवि का मूल नाम है? क रघुवीर साहे, ख त्रिलोचन, ग पास, या घ अज्ञेय। तो वासुदेव सिंह ये है त्रिलोचन जी का मूल नाम। और देखिए त्रिलोचन जी, इन्हें हिंदी में सोनेट छंद स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है, जो एक अंग्रेजी छंद है। 28वां प्रश्न है, पर्णदत्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? क अजातशत्रु, ख चंद्रगुप्त, ग स्कंदगुप्त, या घ ध्रुव स्वामिनी। तो पर्णदत्त ये है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र। 29वां प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग नंद दुलारे वाजपेयी, या घ डॉक्टर नगेंद्र। तो जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार इसका संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आज के इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु मंडल के लेखकों में कौन शामिल नहीं है? क प्रताप नारायण मिश्र, ख जयशंकर प्रसाद, ग बालकृष्ण भट्ट, या घ राधाचरण गोस्वामी। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद है ये इस मंडल में शामिल नहीं है, बाकी सभी भारतेंदु मंडल में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। मैं जल्द ही और भी मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। किसी भी प्रश्न संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।